आपको बोलता है मार्बल ऑफ अ डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर ड्रॉप्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल बीकर ऑफ अ डायमीटर 7 मीटर। मतलब आपके पास एक सिलेंड्रिकल बीकर है और उस बीकर का जो डायमीटर है साढ़े गोल वो 7 हैगा बट रेडियस 7/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। और इसके अंदर मैंने मार्बल ड्रॉप कर दिए और जब मैं मार्बल ड्रॉप करूंगा तो जितना भी इसका पहले वॉल्यूम होगा अब उसका वॉल्यूम राइज हो जाएगा। बट जो राइज वॉल्यूम होगा वो भी कौन सी शेप का ही होगा, सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा। फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल दैट शुड बी ड्रॉप्ड इनटू अ बीकर सो दैट द वाटर लेवल राइज टू 5.6 सेंटीमीटर। जनरली आपको हाइट निकालनी होती है, इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि कितना राइज हुआ है हाइट का। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, कितना वाटर राइज हुआ है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ जितने भी मार्बल्स उसमें ड्रॉप किए हैं, वॉल्यूम ऑफ ऑल मार्बल्स ड्रॉप। वॉल्यूम ऑफ ऑल मार्बल ड्रॉप्स का मतलब है अगर सपोज मैंने n नंबर ऑफ मार्बल ड्रॉप किए हैं तो इसका मतलब n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मार्बल किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज के इक्वल है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज के केस में आप सिंपल किसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सिलेंडर का। बट हाइट कितनी लोगे, जितना वॉल्यूम राइज हुआ है वो वाली हाइट लोगे। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। H इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ मार्बल जो कि स्फेयर है विच इज 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों के रेडियस अलग है बट पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। आप जितना मर्जी पाई जोड़ लो, हम यहाँ पे पाई पाई को काट देंगे, कुछ नहीं बचने वाला। तो आर स्क्वायर मतलब रेडियस ऑफ 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 5.6 इज इक्वल टू n इंटू 4/3 इंटू रेडियस ऑफ डायमीटर 1.4 दिया हुआ है तो रेडियस कितना होगा 0.7, 7/10। ओके 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10 जिसमें से 7 7 7 7 इसका पॉइंट हटाया नीचे 10, 7 8 जा 56 और 10 से 10 भी कैंसल और 2 2 जा मतलब 4 4 2 जा 8। तो यहाँ पे 2 बचेगा और ये 2 को भी इससे काट देते हैं तो सब कट गया यहाँ से, बस इधर शिफ्टिंग कर देते हैं। यहाँ पे 5 आएगा और ये 150, 150 को उधर शिफ्ट करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 150। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जो इसमें ड्रॉप्ड होने वाले हैं जिससे 5.6 सेंटीमीटर वाटर राइज हो जाए वो कितने मार्बल्स हैं, 150 मार्बल्स। समझ आया, सिंपल क्वेश्चन था।